खाटू श्याम का चमत्कार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता था विक्रम शर्मा। उम्र थी करीब 32 साल। एक आईटी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर की नौकरी करता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 4 बजे घर। पत्नी नेहा और 5 साल के बेटे आरव के साथ थोड़ा हंसी मजाक और वीकेंड पर नेटफ्लिक्स। लेकिन यह कहानी तब शुरू होती है जब विक्रम की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसे न वो समझ पाया न उसका कोई हल उसे सूझा। अप्रैल 2024 की बात है। एक दिन सुबह विक्रम को ऑफिस में मेल आया। कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए उसे 1 महीने के लिए बेंगलोर जाना था। यह उसके लिए बड़ी बात थी क्योंकि प्रमोशन की उम्मीद थी, इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। नेहा ने हाँ भी भर दी, बोली आरव को मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। विक्रम खुश था पर दिल में थोड़ी सी बेचैनी भी थी। पहली बार वो इतने दिनों के लिए घर से दूर रहने वाला था। बेंगलोर पहुंचते ही काम शुरू हो गया। पहला हफ्ता ठीक गुजरा, लेकिन दूसरे हफ्ते के बीच में एक रात नेहा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। विक्रम, आरव को बुखार हो गया है, कल से 102 से नीचे नहीं उतर रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं वायरल फीवर है, पर मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने दिलासा दिया, नेहा टेंशन मत लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं सुबह पहली फ़्लाइट से आता हूँ। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो फ़्लाइट के लिए निकलने वाला था, नेहा का फिर से फ़ोन आया। इस बार उसकी आवाज़ रोते हुए थी, विक्रम, आरव बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत फ़्लाइट बुक की और दुआ मांगने लगा। पर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये सब क्यों हो रहा है। दिल्ली पहुंचते ही वो सीधा हॉस्पिटल गया। आरव आईसीयू में था, छोटा सा शरीर मशीनों से घिरा हुआ। डॉक्टर ने बताया इसका इन्फेक्शन बढ़ गया है, निमोनिया जैसा लग रहा है। हम दवाइयाँ दे रहे हैं पर रिस्पॉन्स धीमा है, अगले 48 घंटे जरूरी हैं। विक्रम और नेहा के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। विक्रम ने सोचा, मैं इतना कुछ करता हूँ पर अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर विक्रम रोता रहा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी जो किसी ने वहाँ रखी थी। वह एक सुंदर नीले कपड़े पहने हुए युवक की मूर्ति, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर शांत मुस्कान। उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, खाटू श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, बस दिल से पुकारो। विक्रम को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर उसने अपने मोबाइल से खाटू श्याम सर्च किया। वहाँ लिखा था, ये भगवान कृष्ण का रूप है जो भक्तों के संकट हरते हैं। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर दिल से कहा, बाबा मैं आपको नहीं जानता, पर अगर आप सच में हो तो मेरे आरव को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस रात पहली बार विक्रम ने थोड़ी सी शांति मिली। विक्रम ने उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खाटू श्याम बाबा से पहली बार मन ही मन प्रार्थना की थी। उसका मन थोड़ा शांत हुआ, पर डर अभी भी बना हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी मदद कर सकती है, या ये बस उसकी उम्मीदों का धोखा है। नेहा पास ही एक बेंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक नर्स तेजी से आई और बोली, शर्मा जी जल्दी आईसीयू में चलिए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। विक्रम और नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों डर गए कि कहीं कोई बुरी खबर तो न हो। वे दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ गए। वहां डॉक्टर एक चार्ट देख रहे थे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी 1 घंटे पहले तक आरव का ऑक्सीजन लेवल 85 पर था और उसका बुखार 103 से नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो टेस्ट किया, उसमें ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच गया है और बुखार भी 99 पर आ गया। अचानक ऐसा सुधार मैंने अपने 15 साल के कैरियर में ऐसा कम ही देखा है। विक्रम और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। नेहा ने रोते हुए कहा, विक्रम यह कैसे हुआ। विक्रम का गला रुक गया। उसे वो छोटी सी मूर्ति और अपनी प्रार्थना याद आई। उसने मन में सोचा, क्या सच में बाबा ने मेरी सुनी। उसने डॉक्टर से पूछा, तो अब आरव ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। हम उसे अगले 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। वो बार बार उस मूर्ति की तरफ देखता और मन ही मन बाबा को धन्यवाद कहता। सुबह हुई तो आरव की हालत और बेहतर थी। बुखार पूरी तरह उतर गया था
और वो होश में आकर धीरे धीरे मम्मी पापा को पुकारने लगा। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, नेहा, मुझे लगता है किसी ने हमारी सुन ली। दोपहर को जब विक्रम कॉफ़ी लेने हॉस्पिटल की कैंटीन गया तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने से उसकी मुलाकात हुई। वो शख्स साधारण से कपड़े पहने था, हाथ में एक माला लिए श्याम बाबा जप रहा था। विक्रम को लगा कि ये कोई संयोग नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, अंकल जी, क्या आप खाटू श्याम बाबा के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा को जानने की जरूरत नहीं, बस उन पर भरोसा करने की जरूरत है। वो हर उस भक्त के पास खड़े हो जाते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? विक्रम ने सारी बात बताई, आरव की बीमारी, उसकी प्रार्थना और रात का चमत्कार। बुजुर्ग ने कहा, ये तो बस शुरुआत है बेटा। बाबा ने तुम्हारी पुकार सुनी, पर अब तुम्हें उनका धन्यवाद करने खाटू जाना होगा। वहाँ उनका मंदिर है जहाँ हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। विक्रम ने पूछा, खाटू कहाँ है? बुजुर्ग ने बताया, राजस्थान में सीकर जिले के पास। वहाँ जाओ, बाबा के दर्शन करो और चमत्कार हुआ। उनकी कहानी सबको सुनाओ। विक्रम के मन में एक नया संकल्प जगा। उसने सोचा, अगर आरव पूरी तरह ठीक हो गया तो मैं जरूर खाटू श्याम जाऊंगा। अगले दिन आरव को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई। विक्रम और नेहा अब पक्का मान चुके थे कि ये खाटू श्याम बाबा का ही आशीर्वाद है। आरव की हालत में दिन ब दिन सुधार हो रहा था। हॉस्पिटल में उस रात हुए चमत्कार के बाद विक्रम और नेहा का विश्वास खाटू श्याम बाबा पर पक्का हो गया। एक हफ्ते बाद डॉक्टरों ने आरव को डिस्चार्ज कर दिया। घर लौटते वक्त विक्रम ने नेहा से कहा, मुझे लगता है हमें बाबा के दर्शन के लिए खाटू जाना चाहिए। जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। बाबा ने हमारी मदद की और अब हमारा फर्ज है उनका शुक्रिया अदा करना। नेहा ने सहमत जताई। वहाँ विक्रम में भी यही सोच रही थी। आरव को ठीक करने की मन्नत मैंने भी मानी थी, चलो हम तीनों साथ जाएंगे। विक्रम ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और अगले हफ्ते के लिए खाटू श्याम जाने की तैयारी कर दी। उसने इंटरनेट पर खाटू श्याम मंदिर के बारे में पढ़ा। राजस्थान के सीकर जिले में बने इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली है। लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं और कहते हैं कि बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यात्रा का दिन आया, 15 अप्रैल 2024। विक्रम, नेहा और आरव सुबह सुबह दिल्ली से कार लेकर निकले। रास्ता लंबा था, करीब 300 किलोमीटर, लेकिन विक्रम के मन में उत्साह था। आरव भी खुश था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मम्मी पापा से सवाल पूछ रहा था, पापा, बाबा कैसे दिखते हैं? क्या वो सच में बांसुरी बजाते हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, वो बहुत सुंदर हैं और उनकी बांसुरी की धुन हर संकट को दूर कर देती है। दिल्ली से जयपुर तक का रास्ता तो आसान था, लेकिन जयपुर से खाटू और जाते वक्त सड़क संकरी हो गई। दोपहर करीब 2 बजे थे। तेज धूप और ट्रैफिक भी बढ़ रहा था। तभी अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। आसपास कोई गैराज या मदद नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने कार साइड में खड़ी की और नेहा से कहा, तुम आरव के साथ अंदर रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। उसने स्पेयर टायर निकाला, लेकिन टूल में जैक टूटा हुआ था। अब वो परेशान हो गया। नज़दीक कोई गांव भी नहीं था और फ़ोन का नेटवर्क भी कमज़ोर था। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और मन में कहा, बाबा, आपने आरव को बचाया, अब हमें आपके दरबार तक पहुंचने में मदद करो। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। एक युवक, उम्र करीब 25-26 साल, काले कुर्ते पजामे में उसके पास रुका। उसने पूछा, भैया, कोई दिक्कत है क्या? विक्रम ने सारी बात बताई। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेरे पास टूल है, मैं अभी मदद करता हूँ। उसने अपनी बाइक से एक छोटा सा बैग निकाला और चंद मिनटों में टायर बदल दिया। विक्रम ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आ गए? युवक ने कहा, मेरा नाम श्याम है, मैं खाटू जा रहा था। आपकी रुकी हुई गाड़ी को देखा तो सोचा आपको मदद चाहिए। यह सुनकर विक्रम और नेहा चौंक गए। विक्रम ने कहा, श्याम, और आप खाटू जा रहे हैं? क्या ये संयोग है? श्याम हंसा और बोला, भैया, बाबा के दरबार में संयोग नहीं, उनके संकेत होते हैं। आप लोग आगे बढ़ो, मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं। विक्रम ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने मना कर दिया और कहा, बाबा का आशीर्वाद ही काफ़ी है। जय श्री राम, जय श्री श्याम कहकर वो अपनी बाइक पर सवार हुआ और चला गया। नेहा ने विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे लगता है बाबा ने फिर हमारी सुन ली। विक्रम ने हामी भरी और सोचा, ये श्याम कोई आम इंसान नहीं था।
शाम 5 बजे वो खाटू श्याम पहुँचे। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। जयकारों की आवाज़ गूंज रही थी। जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय। विक्रम ने आरव को गोद में उठाया, नेहा के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी और बाबा के दर्शन किए। नीले वस्त्रों में सजा उनका रूप देखकर विक्रम की आंखें भर आई। आरव को गोद से नीचे उतारा और नेहा के साथ बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विक्रम ने मन में कहा, बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, रास्ते में हमारी मदद की। आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। बस आपका शुक्रिया अदा करना और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। नेहा ने भी आंखें बंद की और मन्नत मांगी, बाबा, मेरे परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखना। आरव, जो अभी तक चुपचाप सब देख रहा था, अचानक बोला, पापा, ये बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं इन्हें हाय बोलूं? विक्रम हंसा और बोला, हाँ बेटा, बोलो। दर्शन के बाद वो तीनों मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ एक पंडित जी भक्त को बाबा की महिमा की कहानियाँ सुना रहे थे। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उसने पंडित जी से इजाज़त मांगी और सबके सामने बोला, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। 1 हफ्ते पहले मेरा बेटा आरव हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उस रात मैंने बाबा से प्रार्थना की और उसी रात से उसकी हालत सुधरने लगी। आज वो मेरे साथ यहाँ खड़ा है। रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी, तब भी बाबा ने एक शख्स को भेजा जिसने हमारी मदद की। उसका नाम भी श्याम था। भीड़ में बैठे लोग हैरान होकर सुन रहे थे। कुछ की आंखें नम थी, कुछ जय श्री श्याम बोलकर तालियां बजा रहे थे। पंडित जी ने कहा, बेटा, ये बाबा का चमत्कार है, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तभी एक औरत जो पास बैठी थी खड़ी हुई और बोली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा पति एक्सीडेंट में घायल हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि शायद न बचे। मैंने बाबा से मन्नत मांगी और वो ठीक हो गया। आज वो घर पर है। विक्रम को लगा कि ये मंदिर सच में चमत्कारों का केंद्र है, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। दर्शन के बाद वो लोग प्रसाद लेने गए। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जहाँ एक बूढ़ी महिला प्रसाद बांट रही थी। उसने विक्रम को देखते ही कहा, बेटा, तुम दिल्ली से आए हो ना? तुम्हारा बेटा बीमार था? विक्रम चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बाबा ने मुझे सपने में बताया था कि एक भक्त अपने बेटे को लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि उसकी एक और परीक्षा बाकी है, पर वो उसे पार कर लेगा। विक्रम और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने पूछा, कैसी परीक्षा? महिला ने कहा, बाबा सब संभाल लेंगे, तुम बस विश्वास रखो। उसने एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें बाबा की तस्वीर थी और विक्रम को दे दिया। इसे अपने पास रखना, उसने कहा, और फिर भीड़ में कहीं गायब हो गई। रात को वो लोग खाटू में एक धर्मशाला में रुके। सोने से पहले विक्रम ने वो लॉकेट अपने गले में पहन लिया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में नीले वस्त्रों में एक सुंदर युवक खड़ा था। हाथ में बांसुरी लिए उसने कहा, विक्रम, मैं तेरे साथ हूँ। जो आने वाला है उसका सामना कर, मैं तेरी रक्षा करूँगा। विक्रम की नींद खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नेहा को जगाया और सारी बात बताई। नेहा बोली, विक्रम, ये बाबा का संकेत है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन सुबह वो दिल्ली के लिए निकले। रास्ते में जयपुर के पास उसकी कार के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन टक्कर तय लग रही थी। विक्रम ने आंखें बंद की और जय श्री श्याम कहा। तभी एक जोरदार आवाज़ हुई, लेकिन जब आंखें खोली तो देखा कि उनकी कार सड़क के किनारे खड़ी है और ट्रक आगे निकल गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। नेहा और आरव की भी सुरक्षित थे। पास ही एक राहगीर ने कहा, भैया, आपकी कार अचानक साइड में मुड़ गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। विक्रम का हाथ अपने लॉकेट पर गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, नेहा, बाबा ने हमें बचा लिया। ट्रक हादसे से बचने के बाद विक्रम, नेहा और आरव सकुशल दिल्ली लौट आए। रास्ते में कोई नहीं बोला, लेकिन तीनों के मन में एक ही बात गूंज रही थी, खाटू बाबा श्याम ने उनकी जान बचाई। घर पहुंचते ही विक्रम ने सबसे पहले अपने कमरे में एक छोटी सी पूजा की जगह बनाई। उसने वो लॉकेट जो बुढ़िया ने उन्हें दिया था वहां रखा और बाबा की एक छोटी मूर्ति लाकर स्थापित की। उसने नेहा से कहा, अब से हर दिन मैं बाबा का नाम लूँगा। जो कुछ भी हुआ वो कोई संयोग नहीं था, बाबा हमारे साथ है। नेहा ने हामी भरी और बोली, विक्रम, हम दूसरों को भी बताना चाहिए। कितने लोग होंगे जो मुसीबत में हैं और बाबा के बारे में नहीं जानते। विक्रम को ये बात पसंद आई। उसने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ नौकरी और परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बाबा ने उसे दोबारा ज़िंदगी दी है, अब उसका फ़र्ज़ था कि वो उनकी महिमा को फैलाए।
अगले दिन विक्रम ऑफिस गया। वहां अपने दोस्त राहुल को उसने सारी कहानी सुनाई, आरव की बीमारी से लेकर खाटू की यात्रा और ट्रक हादसे तक। राहुल, जो आमतौर पर ऐसी बातों पर हंसता था, इस बार चुपचाप सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, विक्रम, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन तेरी बातों में कुछ तो सच है। मेरी माँ को डायबिटीज़ है और पिछले 1 महीने से उनकी हालत खराब है। क्या मुझे भी बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए? विक्रम ने कहा, हाँ राहुल, बस सच्चे दिल से पुकारो और अगर हो सके तो खाटू जाकर दर्शन करो। राहुल ने उस रात अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। 1 हफ्ते बाद उसने विक्रम को फ़ोन किया और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यार, माँ का शुगर लेवल अचानक कंट्रोल में आ गया। डॉक्टर भी हैरान है। मैं अगले महीने खाटू जा रहा हूँ। विक्रम को लगा कि बाबा की कृपा अब दूसरों तक भी पहुँच रही है। उसने फैसला किया कि वो इसे और आगे ले जाएगा। विक्रम ने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नाम रखा श्याम भक्त मंडल। उसमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कुछ ऑफिस के लोगों को जोड़ा। उसने अपनी कहानी लिखकर ग्रुप में डाली और लिखा, खाटू श्याम बाबा हर संकट में साथ देते हैं। अगर आप भी अपनी परेशानी बताना चाहें तो उनकी भक्ति में शामिल होना होना चाहें तो यहाँ लिखें। देखते ही देखते ग्रुप में 50 लोग जुड़ गए। कोई अपनी बीमारी की बात लिखता, कोई नौकरी की दिक्कत बताता। विक्रम सबको एक ही जवाब देता, बाबा से प्रार्थना करो और हो सके तो खाटू जाओ। 1 महीने बाद विक्रम ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा भजन संध्या का आयोजन किया। उसने एक लोकल भजन मंडली को बुलाया और बाबा के भजनों की महफिल सजाई। करीब 200 लोग आए। विक्रम ने माइक पर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं पहले बाबा को नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उनसे मदद मांगी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि आप सब भी उनकी भक्ति को जाने, शक्ति को जाने। लोगों ने तालियां बजाई और कईयों ने कहा कि वो भी खाटू जाएंगे। उसी रात एक अनजान नंबर से विक्रम को फ़ोन आया। एक बूढ़ी आवाज़ बोली, बेटा, मैं वही हूँ जिसने तुझे मंदिर में लॉकेट दिया था। बाबा ने तेरे लिए एक काम चुना है, तू उनकी भक्ति को घर घर पहुँचा। विक्रम ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। फ़ोन कट गया। विक्रम को यकीन हो गया कि ये बाबा का ही कोई संदेश है। अगले दिन उसने ऑफिस में छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ फिर से खाटू जाने की तैयारी की। इस बार वो अपने ग्रुप के कुछ लोगों को भी साथ ले गया। मंदिर पहुंचकर उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी भक्ति को दुनिया तक पहुंचाऊं। दर्शन के बाद जब वो बाहर निकला तो एक पुजारी ने उसे रोका और कहा, बेटा, बाबा ने तेरे लिए कुछ भेजा है। उसने एक छोटा सा झोला दिया जिसमें बाबा की मूर्ति, लॉकेट और भक्ति की किताबें थी। पुजारी बोला, इसे अपने साथ ले जाओ और जो तुझे पुकारे उसे बांट देना। विक्रम की आंखें भर आई। उसने सोचा, बाबा, अब मैं आपका दास हूँ। विक्रम का श्याम भक्त मंडल अब सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रह गया। कुछ ही महीनों में यह एक बड़ा समूह बन गया। लोग अपने आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ रहे थे। विक्रम हर हफ्ते अपने मोहल्ले में भजन संध्या करवाता और हर महीने खाटू की यात्रा का आयोजन करता। जो लोग उसके साथ गए थे वो भी अपनी अपनी कहानियाँ लेकर लौटे। किसी की नौकरी लगी, किसी का बीमार बच्चा ठीक हुआ। बाबा की महिमा रोहिणी से निकलकर दिल्ली के दूसरे इलाकों तक फैलने लगी। मई 2024 का महीना था। विक्रम ने फैसला किया कि वो अपनी ऑफिस की छुट्टियां का इस्तेमाल कर एक बड़ी यात्रा का आयोजन करेगा। उसने ग्रुप में ऐलान किया, 20 मई को हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। जो भी आना चाहे मेरे साथ संपर्क करे। देखते ही देखते 50 लोग तैयार हो गए। विक्रम ने 2 बसें बुक की और खाटू के लिए निकल पड़े। इस बार उनका इरादा था कि वो बाबा से अपने भक्त समूह को और मजबूत करने की शक्ति मांगे। यात्रा अच्छी चल रही थी। बस में भजन गूंज रहे थे। लोग जय श्री श्याम के नारे लगा रहे थे। लेकिन जयपुर से आगे बढ़ते ही एक नया संकट सामने आया। शाम के करीब 6 बजे थे जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर ने बस धीमी की, लेकिन सड़क पर पानी भरने लगा। दूसरी बस जो थोड़ा पीछे थी अचानक फिसल गई और सड़क के किनारे एक बूढ़े गड्ढे में जा गिरी। बस में सवार लोगों की चीखें सुनाई दी। विक्रम की बस रुकी। वो दौड़कर बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए उसने देखा कि दूसरी बस आधी तिरछी होकर गड्ढे में फंसी है। लोग घबराए हुए थे, कुछ चिल्ला रहे थे। विक्रम ने फ़ोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, सबको बाहर निकालते हैं। बारिश तेज होती जा रही थी और गड्ढे में पानी भरने लगा। विक्रम और कुछ लोग बस के पास पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया। अंदर करीब 25 लोग फंसे थे, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, बाबा, अब आप ही बस बचा सकते हैं।
यह सब आपके भक्त हैं, इन्हें संकट से निकालो। तभी उसे अपने गले में पड़ा लॉकेट याद आया। उसने उसे हाथ में लिया और मन से प्रार्थना की, जय श्री श्याम, मेरी पुकार सुन लो। अचानक एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। एक मालवाहक ट्रक वहां रुका और उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी रस्सियां और औजार निकाले। एक ने कहा, भैया हम पास के गांव से हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मदद कर दें। उन्होंने ट्रक की रस्सी बस से बांधी और उसे खींच गड्ढे से बाहर निकाला। दरवाज़ा खोलने में ही उनकी मदद की कामयाबी मिली। कुछ ही मिनटों में सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। कोई घायल नहीं हुआ, बस कुछ लोगों को हल्की चोटें आई। विक्रम ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और पूछा, आपका नाम क्या है? एक ने कहा, मैं श्यामलाल हूँ, और दूसरे भाई ने कृष्ण है। ये सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नेहा की तरफ देखा जो पास खड़ी थी। नेहा के चेहरे पर भी वही हैरानी। विक्रम ने कहा, बाबा आप हर बार किसी न किसी रूप में आते हैं। दोनों भाई हंसे और बोले, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। अब आप लोग आगे बढ़ो, बारिश कम हो रही है, कहकर वो अपने ट्रक में बैठ गए और चले गए। खाटू पहुंचकर विक्रम ने सबसे पहले बाबा के सामने माथा टेका। उसने कहा, बाबा आपने फिर से मेरी पुकार सुनी। अब मैं आपकी भक्ति को और दूर तक ले जाऊंगा। उसी रात मंदिर में भजन संध्या हुई, जिसमें सभी भक्तों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। विक्रम ने बस हादसे की बात सुनाई तो लोग भावुक हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा बाबा ने तुझे अपना दूत बनाया है, तू उसकी सेवा करता रहे। बस दिल्ली लौटकर विक्रम ने अपने भक्त मंडल को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो बाबा के चमत्कारों की कहानियां अपलोड करने लगा। देखते ही देखते लोग जुड़ने लगे। उसकी आवाज़ हज़ारों तक पहुंचने लगी। उसका यूट्यूब चैनल शुरू होने के कुछ ही महीनों में लाखों लोग उससे जुड़ गए। लोग अपनी कहानियां भेजते, कोई नौकरी मिलने की बात करता, कोई बीमारी ठीक होने की बात करता। विक्रम हर वीडियो में बस एक ही बात कहता, खाटू श्याम बाबा पर भरोसा करो रखो, वो हर संकट में साथ देते हैं। उनकी आवाज़ दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक भी पहुँच गई। जो लोग उसे श्याम भक्त विक्रम कहने लगे। जून 2024 में विक्रम ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नेहा ने शुरू में मना किया, विक्रम घर से कैसे चलेगा, लेकिन विक्रम ने कहा, नेहा बाबा ने हमें इतनी बार बचाया है, अब मुझे उनकी सेवा के लिए पूरा समय देना है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑफिस खोला जहां वो भक्तों की मदद करता, किसी को खाटू जाने के लिए टिकट बुक कराता, किसी को बाबा की मूर्ति और भक्ति सामग्री देता। उसका यूट्यूब चैनल अब उसकी कमाई का जरिया भी बन गया था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, लिखा था, मेरा नाम संजय है, मैं मुंबई से हूँ, मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोमा में है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आपकी वीडियो देख क्या बाबा मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने जवाब लिखा, संजय जी बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, मैं आपके लिए खाटू से प्रसाद भेज रहा हूँ। उसने एक छोटा सा पैकेट तैयार किया, बाबा का लॉकेट, मंदिर का प्रसाद और एक भजन की किताब और भजन और संजय को भेज दिया। कुछ दिन बाद संजय का फ़ोन आया। आपकी उसकी आवाज़ कांप रही थी, विक्रम जी आपका पैकेट मिलने से के अगले दिन मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। डॉक्टर हैरान हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं अगले हफ्ते खाटू आ रहा हूँ। विक्रम की आंखों से आंसू बह गए। उसने सोचा, बाबा आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं। उसी साल दिसंबर में विक्रम ने अपने भक्त मंडल के साथ एक विशाल यात्रा का आयोजन किया। देश भर से 500 लोग खाटू पहुंचे। मंदिर को फूलों से सजाया गया, भजन मंडलियां दिन रात गाती रहीं। विक्रम ने बाबा के सामने एक मन्नत मांगी, बाबा मेरी जिंदगी आपकी है, मुझे इस बार इतनी शक्ति दो कि आपकी भक्ति हर कोने तक पहुंचाऊं। उसी रात उसे फिर से सपना आया। नीले वस्त्रों में वही सुंदर युवक खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था। उसने कहा, विक्रम तूने मेरा नाम रोशन किया, अब एक आखिरी चमत्कार देख। सुबह जब विक्रम मंदिर के दर्शन के लिए गया तो एक पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। उसने एक छोटा सा डब्बा दिया, खोल कर देखा तो उसमें एक सोने का लॉकेट था जिस पर जय श्री श्याम लिखा था। पुजारी बोला, ये मंदिर के गर्भगृह से मिला, बाबा ने इसे तुम्हारे लिए रखा था। विक्रम समझ गया कि ये बाबा का आशीर्वाद है। उसने वो लॉकेट पहना और अपने भक्तों के सामने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, बाबा ने मुझे अपना दूत बनाया, अब मैं हर इंसान तक उनकी भक्ति पहुंचाऊंगा जो संकट में है। भीड़ में जय श्री श्याम के जयकारे लगाए।
उसके बाद विक्रम ने अपनी ज़िंदगी बाबा को समर्पित कर दी। उसका भक्त मंडल एक संगठन बन गया जो ज़रूरतमंदों की मदद करता, कभी हॉस्पिटल में दवाइयाँ बांटता, कभी गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता। हर काम के पीछे बस एक ही नारा था, खाटू श्याम बाबा की जय। एक दिन जब विक्रम अपने बेटे आरव को बाबा की कहानी सुना रहा था, आरव ने पूछा, पापा क्या बाबा सच में हमारे साथ हैं? विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, वो हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। विक्रम की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन खाटू श्याम बाबा की भक्ति का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी कृपा से लाखों लोग आज भी अपने संकटों से मुक्ति पा रहे हैं। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल में उम्मीद ढूंढता है। बस एक बार जय श्री श्याम कहकर देखिए, बाबा जरूर